decides to lose them because it is easier, ठीक है। अगर आउटर शेल में 1 या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन है तो एटम डिसाइड करता है कि मैं इनको भी छोड़ ही देता हूँ, ठीक है, क्योंकि वो है ही कम है तो उनको छोड़ देने में ही भलाई है, ठीक है, उनको छोड़ना ज़्यादा ईजी है, उसमें कम एनर्जी लगेगी एटम की। तो ज़्यादातर ऐसा केस मेटल्स के साथ होता है, ठीक है, मेटल्स के जो एटम होते हैं वो ऐसा करते हैं। इफ आउटर शेल हैज 5 to 7 इलेक्ट्रॉन्स, अगर आउटर शेल में 5 से 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इट इज ईजियर टू गेन, ठीक है। अब पहले से उसके पास 5 या 7 हैं तो थोड़े से ही चाहिए उसको, तो वो थोड़े से किसी से गेन कर लेता है, किसी दूसरे एटम से, जो उसके लिए ज़्यादा ईजी होता है, और वो अपना ऑक्टेट यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन वाला रूल कंप्लीट कर लेता है, अपने आप को अपने आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट कर लेता है। और ऐसा केस ज़्यादातर किसमें होता है? नॉन मेटल्स में। ऐसा कौन करते हैं? नॉन मेटल्स ज़्यादा करते हैं। मेटलॉइड्स में इधर गेन, और जो मेटलॉइड्स होते हैं यानी कि जो मेटल्स और नॉन मेटल्स की दोनों की प्रॉपर्टीज रखते हैं उन्हें हम मेटलॉइड्स बोलते हैं, ठीक है। जो मेटल भी होते हैं और नॉन मेटल की भी प्रॉपर्टीज रखते हैं उन्हें हम मेटलॉइड्स बोलते हैं। तो मेटलॉइड्स में इधर गेन और लूज इलेक्ट्रॉन्स, और या फिर वो शेयर भी करते हैं, ठीक है। तो अब एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे ये है सोडियम जो कि एक मेटल है, ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर है 11, और ये है क्लोरीन, ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर है 17। अब ये क्या करेगा? ये इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 11 है, और इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 17 है, ठीक है। लेकिन आउटर शेल में इसके पास था 1 इलेक्ट्रॉन, हमने पीछे भी देखा था। सबसे आउटर मोस्ट शेल में, सबसे बाहर वाले शेल में सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन था, ठीक है, और इसके पास सबसे आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स थे, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो ये जो क्लोरीन है इसे अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 1 ही इलेक्ट्रॉन और चाहिए था, और सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ने लूज करना चाहता था, ठीक है। तो इन दोनों ने क्या किया? इन दोनों ने इस 1 इलेक्ट्रॉन को शेयर किया। क्या किया? शेयर किया। तो और क्या बन गया? NaCl, ठीक है, NaCl, Cl इज फॉर क्लोरीन एंड Na इज सोडियम, ठीक है। तो बन के आ गया सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड एक सॉल्ट, ठीक है। दिस इज द आयोनिक बॉन्ड ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड, ठीक है। तो ये आयोनिक बॉन्ड है, ठीक है, किसका? सोडियम और क्लोराइड का। सबसे आउटर मोस्ट शेल में 1 ही इलेक्ट्रॉन था, तो सोडियम ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया? क्लोरीन को दे दिया, ठीक है, और बन गया वो सोडियम क्लोराइड। इट रिक्वायर्स 1 इलेक्ट्रॉन टू सेटिस्फाई ऑक्टेट रूल, ठीक है। तो इसको, क्लोरीन को, सिर्फ 1 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए था ऑक्टेट रूल को सेटिस्फाई करने के लिए, तो इसने सोडियम का 1 इलेक्ट्रॉन जो कि आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ 1 ही था वो इसने ले लिया, और पूरा ये क्या बन गया? सोडियम क्लोराइड। तो ये था इलेक्ट्रॉन्स और आयनाइजेशन और आयंस का कॉन्सेप्ट। थैंक यू।